नमस्कार दोस्तों, माध्यम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड साइंस वालों के लिए फिजिक्स। ठीक है, तो उसमें अपन ने मोस्टली जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं वो अपन ने उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ ली है, सारी पढ़ ली है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट जिनको देखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, बाकी मोस्टली क्वेश्चंस जो वीमा वगैरह है उनसे ही आता है, बाकी इनसे भी कभी कभी चीज़ें पूछी जा सकती है, क्योंकि बाकी के एग्जामों में पूछी गई है ये चीज़ें। ठीक है, तो उन पर भी थोड़ा सा इनको रटने का काम नहीं, मैं जो बता रहा हूँ उसको एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखो, लंबाई, समय व द्रव्यमान के मानक यानी स्टैंडर्ड, कि भाई स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि भाई हाँ इतना होगा तो उसको 1 मीटर बोलेंगे, इतना होगा तो उसको 1 सेकंड बोलेंगे, और वो होगा तो उसको क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम बोलेंगे। इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है। तो जैसे कि मानक लंबाई की बात करें तो लंबाई के लिए स्टैंडर्ड क्या है कि क्रिप्टॉन 86 परमाणु द्वारा निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल रंग की 16, 50, 73 तरंगों की लंबाई, मतलब क्रिप्टॉन 86 परमाणु द्वारा निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल रंग की इतनी नंबर ऑफ तरंगों की लंबाई किसके बराबर होती है, 1 मीटर के बराबर। किसके बराबर होती है, 1 मीटर के बराबर। आपको ये संख्या नहीं करनी याद, ये ध्यान रखना बस। स्टैंडर्ड किसके रूप में दिया हुआ है, क्रिप्टॉन 86 के रूप में। ठीक है, क्रिप्टॉन 86 को काम में लिया गया, और क्रिप्टॉन 86 परमाणु द्वारा निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल रंग, समझ गए। क्रिप्टॉन 86 परमाणु द्वारा निर्वात में उत्सर्जित नारंगी लाल रंग की इतनी तरंगों की लंबाई 1 मीटर होती है। बस आपको ये संख्या बिल्कुल भी रटने का काम नहीं है, बस थोड़ा सा माइंड में रखना। क्रिप्टॉन 86 को मानक लंबाई के स्टैंडर्ड के लिए काम में लिया गया। दूसरा कि भाई प्रकाश के द्वारा निर्वात में इतने सेकंड में 1/, ये जो नीचे संख्या तय की गई दूरी, उसको भी 1 मीटर बोलते हैं। भाई प्रकाश की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, करेक्ट। ठीक है, तो कि भाई 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब प्रकाश की तरंग ट्रैवल करती है तो वो इतने सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उस दूरी को बोलते हैं 1 मीटर। यानी कि ये दो इसके स्टैंडर्ड हैं, समझ गए। मोस्टली इस क्रिप्टॉन 86 को ध्यान रखना, ये एग्जाम में आ सकता है बस। बाकी कोई चीज़ आपको याद रहनी है, क्रिप्टॉन 86 किसके बराबर होगा, जो लंबाई का मानक देते हैं उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो याद रखना क्रिप्टॉन 86 एग्जाम में आ सकता है सीधा सा। आपको क्रिप्टॉन 84 करके दे देंगे, 85 कर देंगे, और एक ऑप्शन होगा 86, कौन सा सही होगा आपको बताना है। समय के लिए स्टैंडर्ड कहाँ से लिया गया, सीजीएम से, सीजीएम 133। सीजीएम 133 ये क्या कह रहे हैं भाई, सीजीएम 133 परमाणु के इतने कंपन, कितने कंपन, ये जो नंबर्स दिए हुए ना 91, 92, 63, 1770, इतने कंपनों में लगने वाला समय, कि भाई सीजीएम का जो सीजीएम 133 जो है, जो सीजीएम 133 है उसके इतने नंबर ऑफ कंपनों में जो समय लगता है उसको बोलते हैं 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं 1 सेकेंड। ये हो गया समय का स्टैंडर्ड। समय का स्टैंडर्ड कहाँ से आया, सीजीएम से आया। कहाँ से आया, सीजीएम 133। अब बात करते हैं मानक द्रव्यमान। तो मानक द्रव्यमान क्या बोलते हैं कि भाई C612 ये क्या है, कार्बन का समस्थानिक है। ठीक है, कार्बन का समस्थानिक आई होप कि आपको पता होगा। ठीक है, तो समस्थानिक है, तो उस C612 तत्व के इतने परमाणु, कितने C612 तत्व के इतने परमाणु है, उनका जो द्रव्यमान होता है ना वो 1 किलो के तुल्य होता है, समझ गए। C612 तत्व के इतने परमाणु का द्रव्यमान 1 kg के तुल्य होता है, समझ गए। तो ये स्टैंडर्ड होते हैं, मतलब तो याद रखना मानक द्रव्यमान का स्टैंडर्ड देने के लिए किसको काम में लिया गया है, C612 को। समय के लिए सीजीएम 133, मानक लंबाई के लिए क्रिप्टॉन 86। बाकी ये नंबर्स, ये नंबर, ये वाला नंबर आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना, रखना नहीं है। ठीक है, चलिए अब कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं आगे। अब चलो अब बात करते हैं कुछ पूर्व लग्न और संकेत की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि मोस्टली स्टूडेंट इन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो न्यूमेरिकल में कभी कुछ दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ध्यान रखा करो चीज़ें। देखो पहले बात करते हैं इस साइड जो मतलब पॉजिटिव घात है, बढ़ती हुई घात, उसकी बात करते हैं। एक होता है डेका होता है 10⁻1। वैसे तो बहुत सारा लगभग फेम्टो तक है चीज़ें, लेकिन वो अपने को जो जरूरी है वो मैंने लिखवाया है, जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपको लिखवाया है। हेक्टो होता है 10⁻2, किलो का सिंबल के होता है 10⁻3, मेगा का सिंबल एम होता है 10⁻6, गीगा का जी 10⁻9, टेरा का टी 10⁻12। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे कि पता है कोई मीटर है, ठीक है,
अब अपन बोलते हैं किलोमीटर, क्या बोलते हैं किलोमीटर। तो किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि भाई किलो मतलब क्या 10⁻³ तभी तो 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर क्यों होता है? क्योंकि भाई मीटर मात्रक है और उस मात्रक के आगे लगता है किलो, तो वो बन जाता है किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर। समझ गए? और ये ज़रूरी भी है, क्यों? क्योंकि भाई कुछ मात्रक जो बड़े होते हैं उनको मतलब शो करने के लिए, छोटे होते हैं उनको शो करने के लिए, ठीक है। तो मतलब सभी को अपन एक ही में के भी मीटर में शो नहीं कर सकते। किसी को सेंटीमीटर भी लिखना होता है, कहीं पर भी एमस्ट्रॉन्ग आएगा, कहीं भी नैनोमीटर आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो अलग अलग पूर्व लगने होते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया कि भाई मेगामीटर, अगर मैंने बोल दिया मेगामीटर यानी कि 10⁻6 मीटर। समझ गए? मेगामीटर यानी कि 10⁻6 मीटर। तो ऐसे है, तो ये याद रखना हमेशा। ये डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। जहाँ कर भी जी आए वो होता है गीगा, यानी गीगा हर्ट्स सुना होगा, यानी कि 10⁹ हर्ट्स, ये किलो। उसी प्रकार इस साइड वाली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वाले खासतौर पर। डेसी यानी 10⁻⁻1, ठीक है, 10⁻⁻1। सेंटी होता है 10⁻²। अब जैसे अपन बोलते हैं सेंटीमीटर, एक बोलते हैं सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो अपन सेंटीमीटर बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 10⁻², 10⁻² को क्या लिखोगे? 1/100 मीटर। समझ गए? तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हुआ? 1/100 मीटर। वो क्यों होता है? क्योंकि सेंटी का मतलब होता है 10⁻², ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। डेसी के लिए डी आएगा, सेंटी के लिए सी आएगा, मिली के लिए एम आएगा। अब आगे बहुत सारी चीज़ें, मिली कुलाम आएगा, माइक्रो कुलाम आएगा, नैनो कुलाम आएगा, पिको कुलाम आएगा। तो वो हमेशा याद रखना, मिली 10⁻3 मिलीमीटर, अपन बोलते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब क्या हुआ कि भाई मीटर यानी कि 10⁻3 मीटर। एम किसके लिए? अपन एम बोलते हैं ना, ये एम तो किसको शो करता है? 10⁻3 को शो करता है, जबकि ये पीछे वाला एम किसको शो करता है? मीटर को शो करता है। वो मिलकर बनता है मिलीमीटर, एम, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि भाई 1 मीटर में 1/1000, मतलब ये समझ लो कि भाई ये जो एक क्या बोलते मिली है, मिली मतलब 1/1000 मीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने मिलीमीटर हो गए? 1000 मिलीमीटर। 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। कारण क्या है? क्योंकि 1 मीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 1000 मिलीमीटर, ठीक है। चीज़ें बेसिक्स क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो माइक्रो के लिए काम में आएगा, माइक्रो ऐसे आएगा, माइक्रोमीटर यानी कि 10⁻6 मीटर। अब मैं आपको बोल दिया कि भाई कहीं पे लंबाई क्या है? 500 माइक्रोमीटर है, 500 माइक्रोमीटर। सब आप लिखोगे तो इसका मतलब क्या होगा? 500 × 10⁻6 मीटर। इसका माइक्रो क्या है? 10⁻6। समझ गए? तो ऐसे होता है। फिर इसको अगर मिली में बदलना है तो 10⁻6 को आप यहाँ गुणा करोगे तो एक्चुअली में आ जाएगा 0.5 × 10⁻3 मीटर, यानी इसको क्या लिख सकते हो? 0.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। 500 माइक्रोमीटर को 0.5 मिलीमीटर भी लिख सकते हो। ये ऐसे बदलना होता है, ठीक है। ये चीज़ें पता रखो और आप खुद बदलने की कोशिश भी करना, ठीक है। ये नैनो हो गया, ये पीको हो गया, ठीक है, यानी कि 10⁻12। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो बदल तो सकते होंगे। सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो तो पीको को नैनो में कैसे बदलेंगे, माइक्रो को नैनो में कैसे बदलेंगे, ऑब्वियसली साफ बात है, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेके करते हैं। इनको याद रखना क्या होता है, कैसे। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पर कि भाई 500, मैंने बोल दिया 500 नैनोमीटर है। अब इस नैनोमीटर को आपको अलग अलग लिखना है, तो मैं 500 नैनोमीटर जो है इसको मैं क्या लिखता हूँ? जो 500 है, नैनो यानी कि 10⁻9 मीटर, ये हो गया। अब देखो 500 अगर आप इसको ऐसे लिखोगे 10⁻3 × 10⁻6, भाई घातें जुड़ती है ना आपस में, इंटू ये मीटर, तो 10⁻3 यानी कि यहाँ करोगे 0.5 × 10⁻6 m, यानी कि ये 10⁻6 क्या हो गया? माइक्रो। अब क्या लिखते हो? 0.5 माइक्रोमीटर। समझ गए? 500 नैनोमीटर को माइक्रोमीटर में कैसे बदलोगे? ऐसे हो गया 0.5 माइक्रोमीटर। समझ गए? चीज़ें ऐसे होगी। अब इसको किस में लिखना? तो मिली में लिखना होता, तो ये 3 0 1 2 3 और ऐसे ये हो जाता मिलीमीटर, 0.005 मिलीमीटर।
तो ऐसे आप खुद बदल सकते हो, ठीक है। बाकी याद रखना सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है। बाकी तो सिंबल फिर भी मालूम पड़ा, थोड़ा ये म्यू का ध्यान रखना। म्यू मतलब होता है माइक्रो, माइक्रो जैसे मैंने 6, मिली होता है छोटा है, कभी आप इसको माइक्रो में समझ लेना, ठीक है। माइक्रो के लिए म्यू होता है, ओके। चलिए, उम्मीद करता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखा करो। चलो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब चलो देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कभी ना कभी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल में ऐसे आया था कि आपको न्यूमेरिकल पता होता है कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना, लेकिन छोटी चीज़ ऐसे आती है जिसकी वजह से आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। तो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि एक मील है, बहुत जनों को नहीं पता होगा, आप में से देख रहे होंगे ना, उनको बहुत जनों को नहीं पता होगा एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं। एक मील में होते हैं 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर, ठीक है। एक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर, और 1.6 किलोमीटर अगर मीटर में लिखो तो क्या लिखोगे, 1.6 किलो की जगह क्या आएगा, 10 की घात 3, किलो की जगह आएगा 10 की घात 3 इंटू मीटर, तो कितना हो गया। अब गुणा करोगे 1600, 1600 मीटर, 1600 मीटर, समझ गए। तो एक मील बराबर कितना हुआ, 1600 मीटर, जबकि एक किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, समझ गए ये चीज़। अब बात आती है एक फर्मी, फर्मी होता है 10 की घात -15 मीटर, फर्मी क्या होता है 10 की घात -15 मीटर, ठीक है। जो नाभिक होता है, नाभिक का साइज इसके लेवल में होता है, जो फर्मी लेवल होता है उसके लेवल में होता है, ठीक है, 10 की घात -15 मीटर। एक सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा एंगस्ट्रॉम, एक यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम, ये सभी लंबाई के लिए है, यहाँ तक सारा जो है ना वो सारा किसके लिए, लंबाई के लिए एक यूनिट आती है एंगस्ट्रॉम। तो देखो एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10 की घात -10 मीटर। अगर कहीं भी आपको एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ आ जाए, ये मोस्टली आपको लिखा हुआ आएगा कहाँ पर, या तो दूरी के लिए या फिर जो वेवलेंथ, जो तरंग दैर्ध्य होगी वहाँ पे ये एंगस्ट्रॉम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जहाँ लंबाई बहुत छोटी हो तो एंगस्ट्रॉम यानी कि 10 की घात -10 मीटर। अब इसको आगे और लिखना चाहो तो यानी कि आप कैसे लिख सकते हो, आप इसको 10 की घात -10 सॉरी 10 की घात -8 इंटू मैं 10 की घात -2 लिख सकता हूँ, इसमें कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत ना। लेकिन इस 10 की घात -2 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सी, 10 की घात -2 की जगह सी सेंटी, तो ये क्या हो गया 10 की घात -8 सेंटीमीटर, 10 की घात -8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार मैं इसको मिलीमीटर भी लिख सकता हूँ, कैसे, अगर मैं इसको 10 की घात -7 इंटू 10 की घात -3 मीटर लिखा तो 10 की घात 7 की जगह ये, और 10 की घात -3 कितना होता है, मिली, तो मिलीमीटर, समझ गए। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -7 मिलीमीटर भी होता है, 10 की घात -7 सेंटीमीटर भी होता है, और 10 की घात -10 मीटर भी होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, समझ गए। एग्जाम में कुछ भी कैसे भी न्यूमेरिकल में हो सकता है। फिर बात आती है माइक्रोन की, एक माइक्रोन, तो माइक्रोन होता है 10 की घात -6 मीटर, यानी कि माइक्रोमीटर। माइक्रोन का मतलब होता है माइक्रोमीटर, समझ गए। ये हमेशा दूरी के लिए काम में आएंगे, ध्यान रखना ये मात्रक। तो एक माइक्रोन मतलब होता है फिक्स होता है, एक माइक्रोन यानी कि 10 की घात -6 मीटर। अब आपसे ये बोल दे कि 100 माइक्रोन, किसी ने बोल दिया 100 माइक्रोन, समझ गए, किसी ने बोल दिया 100 माइक्रोन, 100 माइक्रोन कितना होगा। तो देखो 100 मतलब तो 100 माइक्रोन यानी कि 10 की घात -6 मीटर, माइक्रोन यानी कि होता है 10 की घात -6 मीटर। ये क्या हो जाएगा 10 की घात -4 मीटर, 10 की घात -4 मीटर, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको आप और भी आगे सॉल्व कर सकते हो, समझ गए, और भी आगे सॉल्व कर सकते हो। यानी कि इसको अगर 10 की घात -1 लिखो और 10 की घात -3 लिखो तो 10 की घात -3 को मिलीमीटर लिख सकते हो, तो यानी कि 1/10 मिलीमीटर। तो चीज़ें ये आपको बदलना पता होना चाहिए, ठीक है। एक आता है प्रकाश वर्ष, ये हमेशा कंफ्यूज करता है। वर्ष दिया हुआ है यानी कि समय नहीं है, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का। अब एक चीज़ और है, बंद सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनने वाला घन कोण का मान 4π होता है। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने आपको पूरक मात्रक पढ़ाए थे, ठीक है, पूरक मात्रक पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, कि बंद सतह के अंदर स्थित किसी बिंदु पर बनने वाले घन कोण का मान 4π होता है। जैसे कि एक बिंदु है, उस बिंदु को चारों यदि वृत्ताकार कोई कोण बने, सिंपल कोण, सरल कोण, उसका मान कितना होता है 2π, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है 90, 180, 270, 360, यानी कि 2π। घन कोण मतलब पूरा ऐसे
किस में बनेगा, 3D में, 3 डायमेंशन 3D वाला, ठीक है, वो घनकोण चारों ओर, ठीक है, और एक 2 पाई यानी कि बिल्कुल ऐसे समतल में। तो घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। कितना होता है, 4 पाई, ये याद रखना। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी। अब देखो चैप्टर में लगभग सब कुछ खत्म हो चुका है। एक टॉपिक बाकी रहा है, मापन में त्रुटि, एरर इन मेजरमेंट, मापन में त्रुटि। इससे मैंने पुराने आपके पेपर्स देखे, ठीक है, उनमें से सिर्फ एक बार पूछा गया सवाल 2016-2018 में, ठीक है, पूछा गया है सवाल सिर्फ एक बार, ठीक है। तो चूंकि एक बार पूछा गया है तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, मापन में त्रुटि, ठीक है। बाकी सारे सवाल कहाँ से आए, विमा निकालने से, या फिर विमा में जो सत्यता की जांच करना, कैसे, मतलब कि इस साइड x बराबर y प्लस z, इस टाइप का कोई फॉर्मूला दे दिया, या फिर कुछ मान लो p, और तो आपको पता है x की विमा y की विमा सेम होगी, y और z की विमा सेम होगी, z और p की विमा, सभी की विमा आपस में क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। समीकरण में दोनों और की विमा भी समान होती है। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी जब न्यूमेरिकल करवाए तब, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट पे सवाल आ रखे हैं, या फिर विमा निकालने पे आ रखे हैं, या फिर कोई मात्रक पे बेसिस सवाल आ रखे हैं, ठीक है। मापन में त्रुटि पे एक सवाल आ रखा है अभी तक, लेकिन ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। तो इसको अपन अगले लेक्चर में फिनिश कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे वेक्टर सदिश, ठीक है। बाकी तो इसमें विमाओं को लेकर कुछ ज़्यादा इतना कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो जब अपने आएगा तब निकाल लेंगे, ठीक है। इसमें तो आपको मात्रक पता होना चाहिए, फिर उसमें फॉर्मूले एक से एक, जैसे कि अपन कार्य है, तो कार्य का निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए भाई कार्य क्या होता है। कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है। फिर बल पता होना चाहिए, बल क्या होता है, बल होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। फिर आपको त्वरण पता होना चाहिए, ये क्या होता है, वेग बटा समय। वेग पता होना चाहिए, ये क्या होता है, विसरण बटा समय। तो कुल मिला के आपको सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए, तब जाके बीमा निकल पाती है, ठीक है। हाँ, इसको वैसे बीमा को किसी की बीमा रखना नहीं है, एक बल की याद रखा करो, ताकि M1 L1 T-2, ताकि क्या होता है, कुछ भी निकालने में थोड़ा ईजी रहता है, ठीक है। चलिए, और कल मोस्टली वो कर लेंगे अपन मापन में त्रुटि। उसके बाद आप चाहो तो मैं कुछ न्यूमेरिकल भी करवा लूँगा, वैसे इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं इसके संबंध में, ठीक है। बाकी जो चैप्टर आएंगे उनके संबंध में करेंगे, इसके संबंध में इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत है नहीं। फिर भी आप बोलोगे तो कुछ एक न्यूमेरिकल अपन कर लेंगे इससे संबंधित, ठीक है। बाकी उसके बाद अपन वेक्टर एंड सदिश वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।